आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए वो जो सवाल में दिया गया कि विस्थापन विधि में वस्तु तथा पर्दे के मध्य की जो दूरी है वो 96 सेंटीमीटर है और उनके मध्य में एक उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की लंबाई का जो अनुपात है वो 4.84 है ना। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये बच्चों हमें बताना है। ये हमारे पास में अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों द। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग कुछ एक चीजें मान लेते हैं। हमारे को जो दिया गया है वो है डी बराबर कितना दिया गया है 96 यानी कि 96 सेंटीमीटर दिया गया है ना। और इसके अलावा जो रेशियो दिया गया है बच्चों हम लोगों का अनुपात है ना, ये अनुपात ये कितना दिया गया है वो दोनों की प्रतिबिंबों की लंबाई का अनुपात वो दिया गया है 4.84 दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हमें मानना है वो मैं मान लेता हूँ, यानी कि मान लेता हूँ कि जो हमारे पास में मैं बड़ा जो प्रतिबिंब है ना, बड़ा प्रतिबिंब उसको तो मैं लिखूंगा I1 है ना। बड़ा प्रतिबिंब जो है उसको मैं लिखूंगा बच्चों I1 और जो छोटा प्रतिबिंब है, छोटा प्रतिबिंब उसको मैं लिखूंगा बच्चों I2 है ना। उसको क्या लिखूंगा I2 लिखूंगा। ठीक है, और जो हमारे पास में वस्तु का आकार है ना, वस्तु का आकार है ना, उसको क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, उसको लिखेंगे हम लोग O। ठीक है, अब हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमें दिया गया था कि सवाल के अनुसार है ना, प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है कि जो I1 बटे I2 है वो बराबर कितना दिया गया है 4.84 ये दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो मेरे पास में I1 का मान आ जाएगा, I1 बराबर क्या लिख सकता हूँ 4.84, I2 बराबर लिख सकता हूँ है ना। यानी कि जो हमारे पास में इसमें आवर्धन जो होता है वो ध्यान से देखिए बच्चों, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन m बराबर जो होता है वो होता है मेरे पास में माइनस के v बटे u के बराबर होता है ना। यानी कि मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ बच्चा, माइनस का ये होता है, अच्छा माइनस का तो उसके लिए होता है, ये प्लस का लेंस के लिए तो प्लस का v अपॉन u होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ कि इसी चीज को मैं इस तरीके से फर्स्ट पोजीशन के लिए रख लेता हूँ है ना। तो जो हमारे पास में प्रथम स्थिति है तो प्रथम स्थिति के लिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, प्रथम स्थिति के लिए है ना, प्रथम स्थिति के लिए किस तरीके से लिखूंगा वो देखिए ध्यान से बच्चों, वो हो जाएगा मेरे पास में m बराबर v अपॉन u जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, पहले हमारा I1 बन रहा था और बटे वस्तु है ना, ये मेरी पहली वाली स्थिति के लिए है। और जो दूसरी वाली स्थिति के लिए जब हमारा I2 बन रहा हो तो दूसरी स्थिति के लिए जो ये हो जाएगा, ये m बराबर वो कितना हो जाएगा v बटे u है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में I2 बटे O के बराबर हो जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता चला जा रहा हूँ, तब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, v अपॉन u जो होना चाहिए वो बराबर हो जाएगा मेरे पास में I1 बटे O बराबर I2 बटे O। ये आ गया मेरे पास में, हाँ, v अपॉन u बराबर है ना। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन के अंदर तो u अपॉन v हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि वो तो उसी के लिए तो बात काम कर रहा है, तो ये तो u अपॉन v हो जाएगा है ना। तो u अपॉन v बराबर I2 अपॉन O हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला हमारा उल्टा हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास में O बटे I2। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ से जो है बच्चों मैं O का मान निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखिए, O बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये है मेरे पास में I1 I2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर I1 I2 की जगह पर मैं क्या कैसे करके लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये दो तो ऐसे कैसे बाहर है ना, ये I2 तो ऐसा कैसे ही, और I1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, I1 की जगह लिख दूंगा 4.84 है ना, ये इनटू में है वो तो यहाँ पर है ना, और ये फिर से वापस I2 हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से I2 का स्क्वायर हो जाएगा अंदर की तरफ में, यानी कि ये वर्गमूल कर दिया बच्चों हमने इसका, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 4.84 I2 का स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि जो O का मान आ जाएगा, O बराबर वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा 2.2, यानी कि ये बाहर की तरफ में कितना निकल जाएगा बच्चा 2.2। ये वर्ग है बच्चों, यहाँ पर 2 बाहर नहीं है, ये इसका मैंने वर्गमूल किया हुआ है, जिसके लिए ये 2 लगाते हैं अंडर रूट में। ठीक है, तो ये इस तरीके से है 2.2, ये मैंने बाहर आ गया, और एक ये I2 बाहर आ गया, यानी कि ये मेरे पास में मान आ गया। ठीक है, इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, बटा 10 लिख सकता हूँ ना। इसी चीज को 2.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों, 2.2 को 22 बटे 10 I2 लिख सकता हूँ है ना। यानी कि जो मेरे पास में मान आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, O बराबर
अगर मैं इसको कट करूं 2 से तो ये 11 बार, 2 से कट दूंगा तो ये 5 और ये I2 आ गया मेरे पास में, है ना। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मेरे पास में पहले में आ रहा है कि वस्तु व छोटे प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 11/5 है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, O/I2 जो हो जाएगा वो बराबर कितना आ रहा है मेरे पास में 11/5, यानी कि जो हमारा पहला वाला है वो एकदम सही है। तो इस पर तो हम लोग सही निशान लगा देंगे, ठीक है। ये पहला वाला तो हमारा यहाँ के सिद्ध हो गया। अब हम दूसरे वाले के लिए करते हैं कि जो हमारे पास में दूसरे वाले के अंदर जो दिया गया है उसके अनुसार ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो वो कितना दिया गया है देखिए, सेकंड स्थिति में, है ना, हमको जो दिया गया है वो ये है कि जो V/U जो है वो बराबर किसके है बच्चों, वो O/I2 के भी है, ठीक है। और ये बराबर कितना आ रहा है हमारे पास में 2.2 के बराबर आया, है ना। और हमारे पास में जो दिया गया है टोटल, जैसे कि ये लेंस होता है, इधर की तरफ में ये U है ना, और इधर की तरफ में जो प्रतिबिंब बन रहा है V, तो ये मेरे पास में कितना हो जाता है, ये हो जाता है V+U, है ना। तो V+U जो दिया गया है, यानी कि D जो दिया गया है, ये कितना दिया गया है, चिन्ह में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से जो है बच्चों, इन दोनों से ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों से जो मैं निकाल दूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी चली जाएगी, इन दोनों समीकरणों से हमारे पास में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, केवल मैं इसका मान ले लूं, है ना, तो ये बराबर 2.2 के बराबर है, यानी कि V का मान कितना लिख सकता हूँ यहाँ से, V बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2.2 U के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यही वाला मान जो है वो मैं इसमें रख देता हूँ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, V की जगह पर ये 2.2 U, है ना, और प्लस का U बराबर कितना आ जाएगा, चिन्ह में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से U का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये U बराबर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना। और यही 30 सेंटीमीटर अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा, है ना, तो V का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाली जो चीज है यहाँ पर 3.3 आ जाएगा, नीचे की तरफ में करूंगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। और U का मान अगर मैं इस वाली समीकरण में रख दूंगा 30, तो 30 माइनस कर दूंगा तो V बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 66 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको भी यहाँ पर ये कर दीजिए। तो अब क्या हम लोग इसकी फोकस दूरी निकाल सकते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, डिस्टेंस अगर हम लोग निकाले, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द लेंस, है ना, यानी कि दूरी अगर हम लोग निकालें, दूरी कौन सी वाली, लेंस की दोनों स्थितियों के बीच में, लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की, है ना, वो बराबर कितनी हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी हमारे पास में 66 माइनस 30 हो जाएगी। तो यही तो होगी हमारे पास में, ये कितनी आ जाएगी मेरे पास में 36 सेंटीमीटर। तो जो हमारी सबसे छोटी वाली जो बनेगी वो कितने पर बनेगी, तब जो सबसे छोटी या छोटी इमेज या फिर छोटा प्रतिबिंब, छोटी प्रतिबिंब की दूरी, है ना, की दूरी वो बराबर कितनी हो जाएगी, U बराबर वो हो जाएगी हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहीं से जो हमने निकाल लिया यहाँ से, तो देखिए यहाँ से हमारे पास में जो ये वाला जो है कि लेंस की दो स्थितियों के मध्य की दूरी जो है वो 66 माइनस 30 जो हमने किया, वो 66 माइनस 30 जो किया था, यानी कि ये ब भी हमारा एकदम सही है। तो छोटे प्रतिबिंब की लेंस से दूरी जो है ये वाली भी हमारी एकदम सही आ गई है। अब लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। तो बच्चों आपके पास में V और U दोनों के दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी देखिएगा, और बच्चों देखिए यहाँ से फोकस दूरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो फोकस दूरी जो होती है स्मॉल f, उसका सूत्र क्या होता है हमारे पास में, वो होता है हमारे पास में U इंटू V बटे U प्लस V होता है। अरे 1/V प्लस 1/U से निकाल सकते हैं ना। तो ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये U कितना है हमारे पास में 66 है ना, इंटू वो V 66 है, ये कितना है हमारे पास में 30 बटे ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 66 प्लस 30, ठीक है। देखिए ना, ये दोनों की दोनों दूरियां ये दी गई। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 0 है ना, 3 6 18 की 8 हासिल की 1 और ये 19 है ना, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 30 करूंगा तो 96 है ना। इसको जब मैं हल करूंगा तो ये मेरे पास में f का मान जो लगभग बराबर आएगा वो मेरे पास में 20.63 के करीब आएगा, ये इतना है ना। तो यहाँ से फोकस दूरी तो जो है बच्चों हमारी ये वाली निकल के आ रही है, लेकिन हमसे बोला क्या गया है 22.5 सेंटीमीटर होगी, तो ये वाला भी हमारा गलत है। तो जो द जो है हमारे सही जवाब होंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।